जय हिंद ऑफिसर्स, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। तो चलिए चीतो जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को दी एंड करेंगे। तो चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए कि बेटा इसमें कितना क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था आप लोगों को, है ना भाई। तो फटाफट से आइए सारे चीते, बिल्कुल 7:00 पर हमने क्लास शुरू की है। रिकॉर्डेड टाइम है, आप देख लीजिए। आज ट्रैफिक में कहीं नहीं फंसा मैं, ठीक है भाई। तो चीतो जल्दी से आएंगे और सारे के सारे क्या करेंगे भाई, मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए थे, ठीक है। रेडी हो? आर यू रेडी? चलिए तो इस शीट में आगे बढ़ते हैं भाई। ये मैं बता दूंगा कहां तक मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा सा मुझे भी याद है। ये देखो यहां तक तो मैंने करवा दिए थे, ये तो मुझे याद है। क्या 31वां करवाया था? e की पावर x, ये भी करवा दिया था आई थिंक, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी शायद करवा दिया था, ये भी करवा दिया होगा, ये भी पता नहीं। देखो बताओ भाई, तुम ही बताओ कितना हो गया था। बोलिए भाई फटाफट से और जल्दी से आ जाओ भाई सभी, क्लास शुरू हो चुकी है एकदम टाइम एकदम बेहतरीन तरीके से। भाई लाइव नाउ, लाइव व्यूज 0 क्यों दिखा रहा है इसमें? मैं तो लाइव हूं लेकिन व्यूज तो 0 दिखा रहा है इसमें, कमेंट भी नहीं आ रहे बच्चों के। हाँ हाँ कमेंट आए थे लेकिन वो जो हैं हट गए, अब नहीं आ रहा कोई भी कमेंट। देखो जरा, आगे टेक्निकल गुरु हो भाई तुम तो। चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 31 से होगा भाई, 30 तक हुआ था, 31 तक हुआ था, 30 तक। चलिए जहां तक भी हुआ था 30 के बाद से शुरू कर देंगे, 31वें से शुरू करते। 30 तो मैंने करवाया था, मुझे याद है, ये तो मैंने करवाया था भाई। 31वां देखिए, तो आज की क्लास में बेटा 31वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और आज इसको दी एंड कर देंगे और आज के बाद फिर हमारा चलेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये क्या है भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दे रखा है यहां पर, आप लोगों ने किया होगा क्वेश्चन को। और यहां पर आप देख रहे हो कि भाई अगर मैं इसमें 0 डालूंगा तो ये 0.0 फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0.0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल सीधा लगा दो, e की पावर x का e की पावर x, -1 का 0 और माइनस x का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा 2x। अभी लिमिट डालोगे तो e की पावर 0 यानी कि 1 - 1 0/0 अभी भी होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल अगेन लगा दो, अगेन लगाएंगे भैया एल हॉस्पिटल रूल, अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, -1 का 0 और 2x का 2 हो गया। अब लिमिट डाल दो, e की पावर 0 1 होता है, 1/2 आपका आंसर हो गया, 1/2 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भैया, बी ऑप्शन, ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पहले भाई सिलेबस को थोड़ा सा खींच दें, है ना भाई, सिलेबस को थोड़ा खींच लें, उसके बाद फिर सारी चीजें करेंगे, चिंता मत करो। अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं भाई, मुझे जो है ना, मुझे बड़ी चिंता हो रही है सिलेबस की, है ना। तो पहले मैं सिलेबस में ऑलमोस्ट घुस जाऊं अंदर, फिर उसके बाद अभी ये जैसे ही 6 बजे वाला शुरू हो जाएगा ना, तो मैं इसमें जो है आपको कुछ बच्चे जो रैंकर्स वाले हैं उनको सिलेबस पूरा करवाऊंगा, पीछे वाला, और इसमें चलेगा उनका आगे वाला, ठीक है ना। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उनको थोड़ा सा स्पीड से खींचेंगे, तो थोड़ा सा जो है वो पिछला वाला अगर आपका हो जाएगा सिलेबस सही तरीके से, तो फिर ये वाला भी होगा वो वाला भी होगा, दोनों हो रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर 6 बजे से सबकी क्लास लगाऊंगा, सबकी क्लास को 6 बजे से 2 घंटे की कर दूंगा, ठीक है ना भाई। अभी हमारे पास स्टूडियो की थोड़ी सी कमी चल रही है, 15 से 20 दिन में वो कमी भी दूर हो जाएगी। हालांकि मार्च के फर्स्ट वीक में मान लो, या 15 वीक से आप 15 से मान लो
15 मार्च के बाद से हमारी स्टूडियो की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी लगभग 20 स्टूडियो और बन रहे हैं, 20 से 25 स्टूडियो और बन रहे हैं। तो वो स्टूडियो जैसे ही बन जाएंगे तो उसमें से हमारे लिए 1 या 2 स्टूडियो अलॉट हो जाएगा। अब डिफेंस वॉरियर को जब 1 या 2 और मिल जाएगा तो फिर हम और ताकत के साथ जुड़ेंगे। अभी हमारी दिक्कतें थोड़ी सी चल रही है। ठीक है भैया, तो चलिए जरा ध्यान दो। ये क्या है भाई क्वेश्चन? fx दे रखा है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, fx माइनस f1 और x माइनस 1। ये मैंने बता दिया था भाई क्वेश्चन, ये दोबारा आ गया है। चलिए इसको करिए, अगला वाला क्वेश्चन करिए। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों इस पर ही बेस्ड है। तो आप मुझे बताइए इसका जवाब। ये कह रहा है x प्लस वाई, x बिलोंग्स टू पाई माइनस पाई टू 0, पाई कॉस एक्स, x बराबर 0 टू पाई बाई 2 और x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, x बिलोंग पाई बाई 2 टू पाई। और आपसे पूछ क्या रहा है, इन पर बताइए कि भैया ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन या कंटिन्यूअस x बराबर पाई बाई 2 पर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, एक ये वाली एक ये वाली। अब दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है बच्चा, तो करिए भैया, इसका जवाब दीजिए फटाफट से। इसका जवाब देंगे भाई जल्दी से, तो करिए भाई इस क्वेश्चन नंबर 18-19 का जवाब दीजिए भाई। हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें होंगी आपकी। चिंता क्यों करते हो आप लोग? ठीक है भाई, करिए भैया जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सी ऑप्शन बता रहे हैं भाई। नहीं, वो नहीं हटेंगी बेटा, चिंता मत करो, वो नहीं हटेंगी, वो रहेंगी। भाई देखो ये क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान देंगे। अगर आपसे कह रहा है कि भाई इसमें 0 पर बात करो, तो अगर मैं इसमें 0 के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ले लूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ले लूं, तो भैया 0 से छोटी वाली वैल्यू आपको कहां मिलेगी? भाई 0 से छोटी वाली वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी x प्लस पाई, क्योंकि इसमें माइनस पाई तो है लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल यानी कि माइनस पाई तो है, लेकिन 0 से पहले जितने भी मान हैं, यानी कि 0 से जस्ट पहले वाले जितने भी मान हैं, माइनस पाई से लेकर 0 के बीच में इंक्लूडिंग माइनस पाई, वो सारी वैल्यूज इसमें हैं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? x प्लस पाई लेना पड़ेगा, x प्लस पाई लेना पड़ेगा। अब इसमें जब x प्लस पाई लोगे तो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 0 सीधा डाल दो, 0 डालोगे तो पाई आपको मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। राइट हैंड लिमिट आपको चाहिए, मान लो राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो आप क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस देखोगे। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इस फंक्शन को अब ले नहीं सकते, इसको नहीं लेंगे तो कौन सा लेंगे भाई? इसमें इंक्लूडिंग 0 है, 0 टू पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच की जो वैल्यूज हैं भाई, 0 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यूज आप ले सकते हो, यानी कि यहां पर पाई कॉस एक्स ले सकते हो, पाई कॉस एक्स। अब पाई कॉस एक्स लोगे, कॉस 0 रखोगे, यहां पर कॉस 0 1 होता है, तो पाई फिर भी आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ रही है। और इसका मतलब, और फंक्शन की वैल्यू भी आप देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू भाई यहीं पे मिल जाएगी, क्योंकि ये 0 के क्या नाम है क्लोज है, तो x 0 यहां पर रखोगे तो पाई कॉस 0, पाई कॉस 0 का मतलब पाई हो जाएगा। यानी कि फंक्शन की वैल्यू f0 पर भी यही आएगी, पाई। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि f0 निकालोगे ना आप, f0 के लिए फंक्शन कौन सा लोगे बेटा? x0 के लिए फंक्शन लोगे पाई कॉस एक्स, तो पाई कॉस एक्स लोगे तो पाई कॉस 0 और पाई कॉस 0, यानी कि ये भी पाई आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो x टेंडिंग टू 0 के लिए क्या है? ये कंटिन्यूअस है, यानी कि पहली बात सही हो गई, पहली बात सही है। द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आप पाई बाई 2 के लिए भी चेक करते हो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर पाई बाई 2 के लिए लेते हो आप, पाई बाई 2 के लिए, तो आप क्या करोगे? लिमिट क्या करोगे बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस।
अब पाई बाई टू माइनस देखना है भाई, पाई बाई टू माइनस देखना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे पाई बाई टू माइनस के लिए ये लेना पड़ेगा। ये क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि पाई बाई टू माइनस का मतलब ये होगा कि भाई इसमें पाई बाई टू तो नहीं होना चाहिए। पाई बाई टू माइनस का मतलब क्या होता है? इसमें पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा फंक्शन बता रहा है? एक्स माइनस पाई बाई टू के होल स्क्वायर को बता रहा है, एक्स माइनस पाई बाई टू के होल स्क्वायर को बता रहा है। अब इसमें पाई बाई टू डालोगे, अब इसमें पाई बाई टू डालोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, यानी कि जीरो हो जाएगा। और अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, इसमें राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस लोगे, पाई बाई टू प्लस लोगे बच्चा, तो इसमें पाई बाई टू प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? पाई बाई टू प्लस के लिए भी कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा भाई? पाई बाई टू प्लस यानी पाई बाई टू से बड़ी जो वैल्यूज हैं वो तो इसमें होंगी पाई तक की, तो तब भी आपको ये लेना पड़ेगा। और तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि तब भी ये क्या आ जाएगा? तब भी ये जीरो आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, इस पर भी ये राइट बात हो रही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू भाई इसका हो जाएगा। क्लियर हो रही है भाई बात? वो तो मैं चेक करके बता रहा हूं आप लोगों को, आप आसानी से भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया कि इसमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें या राइट हैंड लिमिट की बात करें, दोनों के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन है ये 18 और 19, ध्यान रखना भाई, 18 और 19 यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो क्या हो गया, दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, एक ये है एक ये है, दो ही क्वेश्चन मान लो एक तरीके से। ठीक है भाई, तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 34 के 34वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भाई, एक ही क्वेश्चन में दो दो भी हैं। ये बार बार क्यों आ रहा है? यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आएंगे भाई, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जा रहे हैं। देख रहे हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस f1, यानी कि f1 रखोगे तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 हो जाएगा, और बटे में x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है आपसे, तो आप कैसे बताओगे भाई? इसमें अगर आपने लिमिट डाली 1 तो कितना हो जाएगा? 1 अगर लिमिट डालेंगे तो ये 0.0 हो जाएगा, 0.0 फॉर्म हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है भैया? आपको एल हॉस्पिटल रूल लेना है इसमें और सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का गेन करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और अंडर रूट 8 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब इसमें लिमिट डाल दो तो ये आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन अंडर रूट 8 या फिर -1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, एक ही बात है। तो -1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 कहां पर है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी चलिए भाई इसमें, क्योंकि अब तो ये ऑलमोस्ट आपको समझ में आई गई होंगी चीजें, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो अब तो ये आपको समझ में आ ही जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? x बराबर -2 पर gx के अवकल गुणांक का मान क्या है? gx बराबर क्या कह रहा है यार? कौन सा क्वेश्चन है ये भाई? gx तो यहां पर कहीं नहीं दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन अधूरा है, मुझे लग रहा है कहीं का छाप दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई? देख लो, ये है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, है ना, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बराबर 0 पर 0 है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, कि f(x) इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और उसको वेरिएबल के बराबर देखना है, बस इतना देखना है, और x बराबर 1 पर देखना है डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी का देख लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, करिए जल्दी से। हाँ बेटा मैराथन है। कौन कह रहा है? नेहा सैनी रोंग। क्या रोंग है बेटा? अच्छा वो वाला क्वेश्चन gx वाला, लेकिन ये मैंने बोल दिया ना, ये तो सही है, इसको करो। हाँ जी, बिल्कुल होगी बेटा, आज मैराथन होगी, क्यों नहीं होगी? जब मैंने बोला है मैराथन होगी तो मतलब होगी।
ठीक है, बोलो। सबको समझ में आ रही है भाई बात? क्वेश्चन को करेंगे इस वाले को। सर हमें भी बाय करना। बेटा आप बाय मत करना, कोई भी जो जिसने ये मान के चलिए, सुनो मेरी बात, जिसने फाउंडेशन ले रखा है वो, और जिसने क्या नाम है तुम्हारा रैंकर्स 3.0 ले रखा है वो कोई भी उसको बाय मत करना, ठीक है? कोई भी बाय मत करना मिशन लेफ्टिनेंट को, क्योंकि उसी में करवाऊंगा आपका। चिंता मत करो, जो उसमें होना है वो तुम्हारे में भी होना है, चिंता ना करो। बिल्कुल उसके साथ में मैं आपको जोड़ूंगा, चिंता मत करो। आपको उसका भी डोज मिलेगा, अपना भी डोज मिलेगा, सब मिलेगा। बोलते हैं यार वैल्यू, देख रहे हो? मतलब हिंदी में अगर इसको उससे करवाते हैं ना, हिंदी में इसको टाइप करवा देते हैं, रियल वैल्यू का मतलब वास्तविक मान, मूल्यवान पता नहीं क्या ही चलता है इसमें। ठीक है भाई, अब यहां पर ध्यान दो। ये बताइए भाई, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी जान लगा दूंगा, चिंता ना करो आप, है ना? पूरी जान लगाऊंगा मैं आपके लिए आज, ठीक है? तो समस्या बिल्कुल भी लेने की जरूरत है नहीं भाई, ठीक है? चलिए भाई, आप लोग जो है ना ध्यान रखना, कोई भी बच्चा, देखो भाई मैं छोटा भाई समझ करके समझाता हूं आप लोगों को। इतना पैसा नहीं है तुम्हारे पास कि कोर्स ही खरीदते फिरोगे। एक कोर्स ले लिया, उसी को पढ़ो सही तरीके से, उसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसी में सब कुछ कराऊंगा मैं। इसलिए अलग अलग खरीदते मत फिरना सारे के सारे, कभी उसको भी ले लो और इसको भी ले लो, फिर बाद में पछताओ, ठीक है ना भाई? जो नए बच्चे हैं उन्हीं के लिए है वो कोर्स, जो पुराने हैं, जो हमारे इसमें है, मैं जो उसमें करवाऊंगा वो इसमें भी करवाऊंगा, सभी ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है ना भाई? सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। क्रैश कोर्स का मतलब 2 घंटे की क्लासेस मैं आपके साथ ही करवाऊंगा। चलिए यहां पर देखो क्या होगा भाई इसमें, अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ले लूं तो फंक्शन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लेना पड़ेगा। तो इसमें लिमिट रखोगे तो 0.0 आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लोगे, e की पावर x माइनस 1 का 0, x का 1, यहां पर e की पावर 0 डालोगे अपॉन में 1, तो ये 1 आएगा। आप देख रहे हो x बराबर 0 पर क्या है, ये 0 है, लेकिन लिमिट की वैल्यू 1 है, यानी कि लिमिट जो है आप देख रहे हो, लिमिट जो है किसके बराबर नहीं है, फंक्शन के बराबर नहीं है। लिमिट जब फंक्शन के बराबर नहीं है तो इसका मतलब राइट कंटिन्यूअस, ये राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, ये जो स्टेटमेंट इसने बोला है ये गलत बोला है। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ले लिया आपने, और ये है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है भाई? यहां पर आपने लिमिट डाली तो ये हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन 1, तो e माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा ना भाई। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर 1 यानी e माइनस 1 अपॉन x। अब जो है ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये बोल रहे हैं fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो e माइनस 1 अपॉन 1 की फॉर्म में आ रहा है, ये 1 की फॉर्म में आ रहा है, यानी e माइनस 1 आ रहा है। तो भैया ये कैसे आप पता लगाओगे कि ये 0 के बराबर है? तो ये दूसरा वाला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरी वाली बात तो बिल्कुल ही बेकार है, पहली वाली बात तो हो ही नहीं रही है, दूसरी वाली बात बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसमें दोनों ही बातें खराब हैं, दोनों ही बातें नहीं हो पा रही हैं। तो इसका मतलब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? ओके चीतो, या एक काम करो, इसको करके देखोगे तो नेक्स्ट वाले पेज पे करके दिखा देता हूं पूरा। देखो ये कंटिन्यूअस आएगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा, है ना भाई? देखो कैसे आएगा जरा देख लो, मैं दिखा देता हूं भाई। आपका है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहां पर करके दिखा देता हूं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यही है ना भाई? देख लो एक बार, यही है।
अब यहां पर आपने दो लिमिट निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू है, देखो ये कंटिन्यूस आएगा, डिसकंटिन्यूस नहीं आएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें सबसे पहले आप जो है लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस होगा, 1 माइनस होगा ना भाई, 1 माइनस होगा तो इसका मतलब इसको लिखोगे आप कैसे, इसको पूरा ही करके बताऊंगा, चलो देख लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लो, यहां पर क्या ले लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां पर लोगे x की जगह 1 माइनस एच, तो e की पावर 1 माइनस एच हो जाएगा, -1 और अपॉन में 1 माइनस एच। ठीक है भाई, अब यहां पर जो है आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 डालो, तो ये हो जाएगा e-1 अपॉन 1, यानी कि e-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब राइट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस लेना पड़ेगा, तो तब भी आपको यही फंक्शन लेना है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो राइट हैंड लिमिट ऑब्वियसली आनी है, तो इसका मतलब ये 1 प्लस एच हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 1 प्लस एच हो जाएगा। लिमिट h डालोगे यहां पर तो ये e-1 अपॉन 1 ही आ जाएगा, है ना भाई, तो ये भी e-1 आएगा। अब देखो यहां पर f1 निकाल के देखो, इसमें x की वैल्यू 1 डालो तो ये e1-1 अपॉन 1, यानी कि ये भी e-1 आ जाएगा। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बराबर f1, और ये एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पर और ये एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पर, है ना भाई, ये सब आपस में बराबर हैं, तो f1 इज कंटिन्यूस या fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो आपको पता चल गया कि भैया ये जो फंक्शन है ये 1 पर कंटिन्यूस है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये है, इसका सॉल्यूशन ये दूसरा वाला जो मैंने बताया है ना यहां पर, तो ये वाली जो बात है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर, ये बात गलत है और ये बात भी गलत है, क्योंकि ये बात कंटिन्यूस वाली नहीं हो रही है, ये डिसकंटिन्यूस है इस पर, और इस पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो अगर ऊपर नीचे होता तो दोनों बातें सही हो जाती, लेकिन ना तो ये बात सही हो रही है ना ये बात सही हो रही है, तो दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों बातें गलत है, तो ना 1 है ना सही ना 2 है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, पहला वाला यहां हो गया और दूसरा वाला मैंने यहां पर करवा दिया। अब अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलिए भाई, ये तो बड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है यार आज। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं भाई, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। हाँ, और आधा टाइप हुआ है आधा नहीं हुआ है, चलो इसको रहने ही दो फिर, आधा टाइप हो रखा है आधा नहीं। ये करिए 39वां, हालांकि मैंने वो YouTube पे करवा दिया था आप लोगों को पूरा क्वेश्चन, लेकिन यहां पर इसमें टाइप नहीं हुआ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये कितने के बराबर है, ये आपसे पूछा है, तो बताइए जल्दी से। चलिए बेटा करिए, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। पुराना वाला क्वेश्चन करना है तो मेरे पास क्या नाम है लिखा हुआ है, मैं करवा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना। ठीक है, चलिए करिए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं था वो क्वेश्चन भी। अगला करिए आप लोग। बोलो कितना होगा भाई, ध्यान दो भाई, ये क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है किसके बराबर होगा। अगर मैंने यहां पर लिमिट डाल दी 0 तो -1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना भाई। 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। तो e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे करोगे आप लोग, e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे करोगे भाई, बोलो। हाँ भाई,
बेटा स्पैम मत कर अतुल, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, अगर मैंने यहां पर 0 डाल दी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है, या फिर मैं ये कह दूं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, ये जो 0 होता है इसको याद रखना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखोगे। ये क्यों होती है, क्योंकि अगर इसमें दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए तो भाई लॉग लोगे तो -1/x² लॉग ई हो जाएगा, है ना भाई, -1/x² क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा। और इधर कुछ भी दे रखा होगा आपको कोई फंक्शन, तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या नाम है वो करोगे, अगर उसका निकालोगे लिमिटिंग वैल्यू, तो आप जो है क्या पाओगे, 0 पाओगे, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन आप याद रख लेना भाई, इसका e की पावर -x² को सीधे सीधे याद रखो कि ये 0 होता है, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटिव जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है भाई, बिल्कुल 0 आएगा इसका आंसर। चलिए भाई अगला करेंगे। e की पावर 0 नहीं है बेटा, ये 1/0 है, 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। चलिए ये 0 हो गया, ये तो करवा दिया मैंने, 2 बार टाइप हो गया। यहां देखो 41वां क्वेश्चन, fx बराबर दे रखा है √25 - x²। fx बराबर कितना दे रखा है, √25 - x²। आपको बताना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx माइनस f1 और अपॉन में x माइनस 1, ये बताना है। करिए भैया इसको, 9 बजे स्टार्ट होगी बेटा मैराथन। हाँ 0 ही आएगा बेटा, 0 ही आएगा, देख लो, मतलब अगर वैसे करके देखना है तो देख लो करके। इसको एक काम करो ना भाई, e की पावर इसको x² को ऊपर लेके जाओगे तो भी देखोगे तो ये हो जाएगा भाई -x की पावर -2, ठीक है भाई। और ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। अगर यहां पर x की पावर -2 को भी लेके जाओगे तो भैया x की पावर -2 में अगर 0 की पावर -2 करोगे तो 1/0 ही तो आएगा, फिर भी तो वही बात है ना। और ये 1/0 का मतलब क्या होता है, ये e की पावर -1/x का मतलब जो होता है, e की पावर -1/x का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, इसको याद रखना, e की पावर -1/x² लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये 0 होता है, इसको याद रख लो, सीधा प्रॉपर्टी है। अगर आप दोनों तरफ का लॉग भी लेकर के करोगे ना इसको, तो भी बेटा ये 0 ही आएगा, आप देख लेना। और e की पावर माइनस इंफिनिटिव जो होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर भी 0 होता है, वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग याद रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए याद रख लेना, इसको याद ही रखना है, प्रॉपर्टी है ये। अब जरा देखो, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये हो जाएगा √25 - x², और ये हो जाएगा कितना भाई, 25 में से 1 गया तो 24, और यहां पर हो गया x माइनस 1, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है। तो आपको क्या करना है भाई, सीधा सीधा सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 √25 - x²। ये तो मैंने करवाया था आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले, और ये हो जाएगा -2x, रिपीट क्यों हो रहे हैं ये क्वेश्चन, और अपॉन x माइनस 1 0, 2 से 2 कट गया तो इसमें -1/√24 आ गया, -1/√24 आ गया, मतलब डी ऑप्शन आ गया। अच्छा वो अलग था, ये अलग है, लेकिन देख लो कितना बार पूछा है ये क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है अब तक इसको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 करो, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे भाई सभी। ये क्या है भाई, ये दे रखा है 1 - sin x + cos x और 1 + sin x + cos x इज नॉट डिफाइंड एट x = पाई, वैल्यू f पाई सो दैट द इज कंटिन्यूअस x = पाई। तो इसको बताना है भाई,
फटाफट से बताएंगे, इसका जवाब दीजिए क्या होगा भाई। बोलो भाई कितना होगा। आज मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कम ही दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या ड्रामा है। एफ पाई बताना है भैया, इसमें बताओ कितना होगा। एफ पाई बताना है भैया इसमें। ठीक है, चलिए यहां पर देखो एफ पाई बताना है भैया आपको। एफ पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई प्लस कॉस पाई। ठीक है भाई, और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप एक काम करिए, एफ पाई निकालना है आपको, तो आप एक काम करो, 0.0 फॉर्म हो रही है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई ले लोगे, और 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको लोगे, क्योंकि अभी तो 0.0 फॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, केवल साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई है, पाई लिमिट डालो तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई माइनस का साइन पाई, यहां पर 0 0 तो है ही, कॉस पाई माइनस साइन पाई। भाई साइन पाई तो 0 होता है आपको पता ही है, और कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस का प्लस का 1 हो गया और माइनस 0, और यहां पर कॉस पाई माइनस 1 हो गया और माइनस 0, तो आपका आ गया +1 और -1 का डिवाइड, तो -1 आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, -1, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, बेटा कौन सा श्रेया तिवारी, अब मुझे बताइए ना कौन सा फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा उसको अच्छे से। आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कौन से वाले फॉर्मेट की बात कर रहे हो आप। कल रात यूट्यूब पर मैथ की क्लास हुई थी कि नहीं? बेटा हुई थी, कल रात क्यों नहीं हुई थी जी? -1 होगा। आप मुझे बताइए किस में डाउट चल रहा है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। मैं उनको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको डाउट हुआ करे ना कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें डाउट आ रहा है, तो मुझे बता दो, मैं उसको सबको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है भाई, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? क्योंकि बेटा ये लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सब। तो ये ऑलमोस्ट मैंने एक क्वेश्चंस करवाई दिए हैं, अब तो ये रिपीट से ही हो रहे हैं एक तरीके से। हाँ जल्दी कर दूंगा क्योंकि आज मैराथन भी है। कल बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करूंगा। सर व्हाट्सएप में भेजा था बेटा, मुझे तो मिला नहीं है, किसको भेज दिया पता नहीं, इतने सारे तो क्वेश्चंस आते हैं बच्चा। मुझे पर्सनल कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैराथन बिल्कुल होगी बेटा। सर वो पिछले जो √24 है, √24 में बेटा एक घटाना होता है ना, F1 निकाल रहे हो ना, तो 25 में से एक घटाओगे तो √24 ही आएगा ना। उसमें कई क्वेश्चन हैं वो तो। सर आज जल्दी छोड़ देना। सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा इसको प्रैक्टिस करना होता है तभी समझ में आएगा। चलो इसकी एक आध मैराथन लगा दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, एक काम करूंगा, स्पेशल इसी की मैराथन लगा दूंगा, एक लिमिट की, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक मैराथन और लगा दूंगा, वो आपको जो है बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ठीक है ना, उसमें अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लेना।
अब इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलिए एक काम करते हैं, इसमें लगभग 50-55 क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए जो है ना इनको इतना ही रख लेते हैं, ठीक है भाई। इनको आप खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो ये वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर आपसे हो जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है, ये मैंने बताया था आपको, तो ये वाले क्वेश्चंस आप जो है ना खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है भाई, कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे, कितने भी करवा लो, ये खत्म हो गए। ये 53 क्वेश्चन है भैया इसमें, तो 53 क्वेश्चन है इसमें, ये 53 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन रह गए लगभग। देखो मैं बता देता हूं क्या क्या करना है हर क्वेश्चन में, आपको समझा देता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें ये कह रहा है कि इन बातों पर विचार करना है। 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। तो भैया ये बात, पहला वाला स्टेटमेंट तो पूरा गलत ही है, क्योंकि 1/x एक्सटेंडिंग टू 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि पहला वाला तो रॉन्ग है ना भाई। अब 2x प्लस 5x इज ग्रेटर देन 0 पर, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x इज लेस देन 0 पर, तो इसमें आप राइट हैंड लिमिट लोगे और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। दोनों को चेक करना, लेफ्ट और राइट को, कि वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, बस इतना सा काम करना है। आप देख लेना कि किस पर कौन सही है कौन गलत है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है e की पावर x-2 साइन में, और -1 और log x-1 है। एल हॉस्पिटल रूल लगाना ऊपर नीचे और खत्म कर देना। यहां पर देखो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई आपको पता है, चलो मैं इसको बता भी देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको देख भी लो। ये जो कंडीशन थी भैया, ये वाली कंडीशन मैंने एक क्वेश्चन पे करवा रखी है ऑलरेडी। क्या होगा इसमें, जरा मैंने बताया था, इसमें 2 क्वेश्चन है, 30 और 31, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड है। चलो मैं एक बार बता भी देता हूं। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव है भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव है, तो इसमें एक काम कर लो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर तो आपको दे ही रखा है, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो ax में 1 प्लस एक्स की गुणा कर लो, ax में क्या कर लो 1 प्लस एक्स की गुणा कर लो, और b में भी किसकी गुणा कर लो 1 प्लस एक्स की गुणा कर लो, ठीक है भाई। और अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया। अच्छा ये 3 नहीं होगा, ये 0 होगा भाई। ये क्या होगा, ये 0 दे रखा होगा आपको, ये क्या होगा 0 दे रखा होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव, और यहां पर देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इनकी गुणा कर लो, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी और माइनस का बी एक्स, है ना भाई, माइनस का बी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लेंगे अच्छे तरीके से। 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई। अब यहां पर कोशिश करना भाई, ध्यान देना सभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव, 2-3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा बस आपसे, बाकी मैं कर ही दूंगा। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ ले लो। जब एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिया तो यहां पर मिला 1 और यहां पर आया -a, ठीक है भाई। एक्स वालों को एक तरफ ले लो, तो माइनस का x बाहर ले लिया, मान के चलिए भाई माइनस का x बाहर ले लिया, तो आपको क्या मिल गया, a प्लस बी मिल गया, a प्लस बी मिल गया। माइनस x दोनों में से बाहर लिया तो प्लस का a प्लस बी मिल गया। और कांस्टेंट में क्या मिल गया, कांस्टेंट में मिल गया ये वाला 2 और ये वाला b, तो 2 माइनस बी कांस्टेंट में मिल गया। और अपॉन में ये हो गया 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 कह दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। और ये कितना है, ये है 0, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई यहां पर। अब आप देखो, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव दी जाती है तो ये 0 कब होता है, ये 0 तब होता है, मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव fx अपॉन gx दे रखा है, तो ये 0 तब होता है भैया जब gx बड़ा हो और fx छोटा हो, ये तभी तो 0 होता है। ये 0 कब होता है, इस कंडीशन पर 0 होता है ना भैया, gx बड़ा होगा fx छोटा होगा तो ये 0 होगा। अब आप मुझे बताइए, fx की डिग्री 2 है और gx की डिग्री 1 है, तो ये तो बड़ी है ये छोटी है, तो ये 0 के बराबर कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 0 के बराबर तो भैया ये हो नहीं सकता, और जब ये 0 के बराबर हो नहीं सकता तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जब एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर 1 माइनस ए को 0 के बराबर रखोगे, और 1 माइनस ए को 0 के बराबर रखोगे तभी तो ये 0 होगा। तो यहां पर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए बराबर 1 आ जाएगा, ए का मान पूछा था तो बी ऑप्शन आ गया 1।
अब देखो, अभी अगर ये 0 हो गया, मान लो ये 0 हो गया, तो अभी भी तो डिग्री बराबर है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, अभी भी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर होगा। मतलब a प्लस बी भी कितने के बराबर होगा यहां पर? 0 के बराबर। तो a बराबर किसके होगा? माइनस बी के। या b बराबर किसके होगा? माइनस ए के। और a की वैल्यू -1, तो इसका मतलब b बराबर क्या हो गया? -1। तो b का मान -1 हो जाएगा। भाई b का मान -1, a का मान +1, तभी तो ये दोनों 0 होंगे। अब ये भी 0, ये भी 0। यहां पर कांस्टेंट है, अब यहां पर डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 0, यहां पर डिग्री 1, यानी कि नीचे की डिग्री ज्यादा हो गई, ऊपर की डिग्री कम है, तो इसलिए क्या हो गया? ये 0 के बराबर हो गया। अब ये सही है, तो इसका मतलब यहां से इसके सहारे से हमने क्या कर दिया? a का मान निकाल दिया और b का भी मान निकाल दिया। b का मान कितना आया था? -1 आया था। बात समझ में आई कि नहीं भाई? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गई भी बात? अरे क्लियर हुई बात की नहीं? a भी आ गया 1 और b भी आ गया -1। एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, मुझे बता दो करवाया था कि नहीं करवाया था भाई ऐसा क्वेश्चन एक? ठीक है भाई, अरे कौन है ये इतना सारा? प्रांकुर, क्या नाम है भाई इसका लड़के का? ब्लॉक करवा दूंगा बेटा, इस तरीके की हरकतें मत कर। बिल्कुल बेटा, 9 PM से मैराथन है। अतुल क्या कर रहे हो तुम लोग यार? तुम्हें पता ही नहीं है क्या किसी को? मैराथन है बेटा उस टाइम पे, ठीक है? अरे बेटा मैंने यह बताया था कि जब कभी gx की डिग्री कम होगी, fx की डिग्री ज्यादा, सॉरी gx की डिग्री ज्यादा होगी, fx की कम होगी, तो वो 0 के बराबर आएगा। यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 1 है, तो ये 0 कैसे हो गया? ये तो 0 नहीं हो सकता ना, जब तक ये 0 ना हो, जब तक ये 0 ना हो, क्योंकि यहां डिग्री 0, यहां पर डिग्री 1, यानी कि 1 से कम होनी चाहिए ऊपर डिग्री, तभी तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये वाली वैल्यू 0, ये वाली भी वैल्यू 0। जब इसको 0 के बराबर रखा तो 1 आया, जब इसको बराबर 0 के रखा तो ये -1 आया। खत्म कहानी। मैराथन चलेगी बेटा जब तक आपकी इच्छा रहेगी, 9 बजे से लेकर के डायरेक्ट, ठीक है? 9 बजे से 9 बजे से 9 बजे से। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए। 2 क्वेश्चन हो गए, 30 और 31, मतलब 30 31 नहीं, 46 और 45, ठीक है भाई? अब ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने करवाई रखा है यार, एल हॉस्पिटल रूल लगाना खत्म हो जाएगा, ये भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन करवा दिया था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन ही है, आपको याद आ रहा होगा, तो इनको कर लेना बेटा। ये कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। ये टॉपिक क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। तो चलिए आज इतना ही करते हैं और इस क्लास को, मतलब इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। इसका एक मैराथन लगा दूंगा, मैराथन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई? हाँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।